अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नाफ़िउर रहमान और आज हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। सो सॉफ्टवेयर मेट्रिक यूज्ड टू इंडिकेट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। सो वो कॉम्प्लेक्सिटी, ये साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली सॉफ्टवेयर मेट्रिक है जिसको हम अपने सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं। इट मेजर द नंबर ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ थ्रू सोर्स कोड। सो हम इसके अंदर अपने अपने सिस्टम में लीनियर इंडिपेंडेंट पाथ को मेजर करते हैं अपने सोर्स कोड में। सो बेसिकली ये मालूम करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है E=n+2p। ई हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ एजेस, एन हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ नोड्स और पी हमारे पास होता है नंबर ऑफ़ नोड दैट हैव एग्जिट पॉइंट। सो बेसिकली ये हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से दिया जा सकता है कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ ए और बी देन प्रोसीजर एक्स एल्स प्रोसीजर वाई एंड इफ़। सो ये एक बहुत ही जनरल सा हमारे पास रिक्वायरमेंट है और इससे हमें खुद ही पहले साइक्लोमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाना है, देन उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करना है। सो अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो इसमें लिखा है इफ़ ए और बी, ए हो या बी हो तो हमारे पास एग्जीक्यूट करे स्टेटमेंट एक्स। सो अगर अगर हमारे पास ए की बात करें तो हमारे पास एक्स एग्जीक्यूट करें, या बी हो हमारे पास तो, या बी हो हमारे पास तो या तो वाई एग्जीक्यूट करे या एक्स एग्जीक्यूट करे। सो या तो वाई एग्जीक्यूट करें या एक्स को एग्जीक्यूट करें। सो बेसिकली अगर हम यहाँ पर हमारा इफ़ इम्प्लीमेंट हो रहा है, सो अगर हम इफ़ की बात करें तो इफ़ का हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सो इस स्ट्रक्चर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पर। सो ये हमारे पास एक्स्ट्रा नोड आ जाएगा। सो और अगर हम बात करें इसकी, सो ए हो या बी हो तो हमारे पास इस नोड को एक्स से कनेक्ट कर देंगे बिकॉज़ ये नोड हमारे पास एक्स्ट्रा है। और अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करें तो बेसिकली ये एजेस का फॉर्मूला है और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी मालूम करने का फॉर्मूला है वो ये है Vg=E-n+2। ई हमारे पास टोटल एजेस हैं। एजेस हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 एजेस आ गई हमारे पास। एन हमारे पास नंबर ऑफ़ नोड्स है 1 2 3 4 5 6। 6 नंबर ऑफ़ नोड और +2, इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। यानी 3 हमारे पास ऐसा रीजन है यहाँ पर। पहला रीजन ये, सेकंड रीजन ये, थर्ड रीजन ये। सो 3 हमारे पास ऐसे रीजन्स हैं जो हमारे पास साइक्लोमेट्रिक ग्राफ के अंदर बन रहे हैं। सो अगर हम इसकी पाथ को अगर हम फाइंड करने की बात करें, सो हमारे पास ये पाथ आ जाता है जिसके अंदर हम पाथ नंबर डिफाइन करते हैं कि पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो पहले पाथ से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं? सो हम जा सकते हैं ए से ए टू बी, बी टू वाई, वाई टू, अब हम इसको आर, इस नोड को आर डिनोट कर देते हैं। सो ए टू बी, बी टू वाई, वाई टू आर। सो ए टू बी, बी टू वाई, आर, वाई टू आर। सो अगर हम इसके अंदर से यूनिक पाथ को आइडेंटिफाई करें, सो एक पाथ हमारे ए टू बी है, दूसरा बी टू वाई है और तीसरा वाई टू आर है। सो नंबर ऑफ़ एजेस हमारे पास कितना होगा? 3। सो सेकंड पाथ अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें कौन सा हो सकता है? ए टू बी, बी टू एक्स, एक्स टू आर। ठीक है। सो हमारे पास सेकंड पाथ कौन सा हो सकता है? ए टू बी, बी टू एक्स और एक्स टू आर। और यूनिक पाथ हमारे पास कितने इसमें? एक ए टू बी हमारे पास तो यूज़ हो चुका है। सो जो हमारे पास पहले यूज़ हो चुका है उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे, यूनिक पाथ लेंगे। सो बी टू एक्स हमारे पास प्रीवियसली यूज़ नहीं हुआ तो बी टू एक्स और एक्स टू आर, ये हमारे पास कितने एजेस हो गए? 2 एजेस। देन थर्ड पार्ट देखते हैं इसमें, ए टू एक्स, एक्स टू आर, ये थर्ड पार्ट है हमारा। सो ए टू एक्स, एक्स टू आर। सो इसको अगर हम यूनिकली लिखें तो ए टू एक्स और एक्स टू आर, ये दोनों हमारे पास प्रीवियसली यूज़ नहीं होता। ये एक्स टू आर हमारे पास वो एक्स टू आर है जो हम यहाँ बी से जो एक्स आ रहा था वहाँ से जो हमारे थे, और जो अभी हमने लिखा है वो एक्स टू आर वो है जो हम ए से एक्स पर आ रहे हैं। सो ये वो हमारे पास एक्स टू आर है। सो जब हम इनको काउंट करेंगे 3 + 2 + 2,
सो हमारे पास 7 आ रहा है, जो कि टोटल नंबर ऑफ़ एजेस हमारे पास 7 है। सो बेसिकली ये एक तरीके है, और ये भी हमारे पास सेकंड मेथड है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।